हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए, अब इस टॉपिक की उड़ान भरने वाली है और आपकी हवाई जहाज की यात्रा सुखद और मंगलमय हो। टिंग टिंग टिंग। आप सभी को बता दिया जाता है कि आप सभी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए अपने आप को अपने स्थान पर टिका कर बैठे, ध्यान लगाएं और क्वेश्चन को, टॉपिक को समझें। ये टॉपिक जो है क्लास 5th से ही रिलेटेड नहीं बल्कि उसके क्लास से भी रिलेटेड है जिसके टॉपिक में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हो। जैसे 7th के क्लास में आपके वहां पे कुछ क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में पूछे जाते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो उसी तरीके से इन टॉपिक को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेशक बहुत अच्छे से मन लगा करके करना है, जिससे आपका जो है लाइफ में एक टारगेट जो है अचीव होता रहे और आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहे। So hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel, and so we are going to discuss speed and distance and time. Speed, distance, time. Speed हम बोलते हैं कि गति, कितनी तेजी से हम कोई चीज को करते हैं या चलते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी एंड टाइम यानी समय। अगर इसको मैथमेटिकल भाषा में देखा जाए तो स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस और टाइम से कैसे होता है, तो हम कहते हैं कि किसी भी गाड़ी की स्पीड हमें कैसे पता चलेगा, तो कुछ उसके डिस्टेंस को कवर करेगा, कुछ सर्टेन टाइम लेगा। तो कहता है कि वो डिस्टेंस को ना आप डिवाइड कर दो टाइम से, आपको स्पीड मिल जाएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास स्पीड भी हो, टाइम भी हो और हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यही रह जाएगा, इस टाइम को यहां भेज देंगे, यानी स्पीड, और ये नीचे में यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तीसरा, अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इस टाइम को यहाँ भेजेंगे और स्पीड को यहाँ लाएंगे, क्योंकि टाइम हमें सिर्फ चाहिए। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप सब लोग कॉपी में अपने फटाफट नोट भी करते रहिएगा साथ के साथ। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड। हमें पहले क्वेश्चन में स्पीड निकालना है, तो हमें स्पीड निकालते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस ये होता है। आप इससे लिख सकते हो, गलत नहीं होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है वहां पे? 120 किलोमीटर। टाइम क्या है वहां पे? 2 आवर। तो ये देखिए कट गया ये 60 टाइम में। अब देखो ये 60, अब बात आता है कि सर इसके साथ हम यूनिट क्या लगाएंगे, तो हम इसके साथ यूनिट लगाएंगे। देखो ऊपर में डिस्टेंस का यूनिट क्या है? किलोमीटर, और इसका क्या है? आवर। तो हम यहाँ लिखते हैं ऐसे, पर आवर। क्या पढ़ते हैं इसको? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर इसका, आवर इसका, दोनों साथ में मिल गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर आता है किलोमीटर पर आवर। इस डिवाइड का मतलब बताता है कि ये नीचे की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है वहां पे? 400 मीटर है। टाइम क्या है वहां पे? 8 मिनट है। ठीक है, तो कट जाएगा यहाँ पे 8 5 जा 40 और 0 आ गया यहाँ पे। तो 50 मीटर पर मिनट, इस बात का ध्यान रखेंगे, 50 मीटर पर मिनट आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा फाइंड द टाइम है, तो हम टाइम निकालने सीखेंगे। तो उसके लिए मैं यहां से बोर्ड से ऊपर को इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग साथ के साथ नोट भी करते चलिएगा। टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? तो टाइम का सर फॉर्मूला होता है, टाइम निकालना है हमें, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सिंपल सा है कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस, यानी एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इससे आप तीनों निकाल सकते हैं। एक तो निकल गया स्पीड, डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम को यहां भेज देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर टाइम निकालना है तो टाइम यहां भेजेंगे और स्पीड यहां भेजेंगे, क्योंकि टाइम अकेला चाहिए हमें, तो टाइम अकेले, स्पीड यहां आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन पहला नंबर आपका ए,
तो वहां पे डिस्टेंस आपका क्या है, यहाँ पे 400 किलोमीटर, ठीक है, और वो स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। देखना है क्वेश्चन का लॉजिक, तो ये 20 से ये कट जाएगा 5 टाइम में। अब देखो ये किलोमीटर और ये किलोमीटर भी एलिमिनेट हो गया है, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे है, तो क्या बच गया 5 आवर, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो नीचे था, ये कैसे आ गया? तो जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था उस समय ये कुछ कंसेप्ट्स बताया था आपको कि मान लीजिए एक ये लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर लिखा, तो इसके नीचे कुछ भी तो नहीं है ना, ये अकेला है बेचारा। तो पहला जो है फर्स्ट जो है फोर्थ से मल्टीप्लाई हो जाता है, और सेकंड जो है थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो किलोमीटर इंटू आवर अपॉन में किलोमीटर इंटू 1, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्या बच गया आपका सिर्फ आवर, यहां आ गया आवर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, फिर टाइम निकालना है आपको। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है वहां पे 1200 मीटर, और आपका स्पीड क्या है 30 मीटर पर मिनट, ठीक है, 30 मीटर पर मिनट। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है कोई बार बार टीचर आपको एक्सप्लेन करता होगा, आप अगर वीडियो देखेंगे भी किसी के भी, और तो टीचर्स बताते नहीं है जल्दी, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बताता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि छोटी छोटी चीजें ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरा भी ग्रोथ बना रहे, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर पाऊं ईमानदारी से। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में ये कट गया 4 और यहाँ आ गया 0, तो ये आ गया 40 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पीड क्या है 20, अब देखो मैं यूनिट भी लिख रहा हूँ साथ के साथ आपके, और मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम हो गया 3 आवर, 3 ऊपर में है, 3 से इरेज करेंगे और इसे लिखेंगे यहाँ पे आवर। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा है किलोमीटर। अब 20 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिया जाएगा 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट आपको क्या होती है किलोमीटर, यहाँ पे बी। तो आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 180 किलोमीटर पर आवर इनटू 10 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, 18 मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी 10 और 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ जो 18 है 1 को मल्टीप्लाई करो 18, 0 या 0 2 0 लगा दीजिए, बस आंसर किलोमीटर। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को बनाने का, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सीख सकते हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। अब चलते हैं, थोड़े से कुछ मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी डाल दिया ताकि आपको एक टॉपिक कवर हो जाए। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करें, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसका भी मैं आपको पूरा स्टेप बता दूंगा अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, एक नंबर जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है, या आप नंबर भूल जाए तो उसका भी अल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा कि वो कहां से आया है। इसलिए तो कहता हूं रॉय ट्यूटोरियल एक विश्वसनीय चैनल है, और यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप लोग अपना अपना काम भी करते रहिए ईमानदारी से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में से मैंने वर्ड प्रॉब्लम की बार बार जिक्र करता हूं कि वी विल फाइंड आउट द कंसेप्ट्स, ठीक है। इसमें से कुछ निकालेंगे मटेरियल, और निकालने के बाद फिर हम उन कंसेप्ट्स को देखेंगे कि क्या हमारा वो जो कंसेप्ट है क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है आपका अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस, क्या कहता है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस दे रखा है 2400 किलोमीटर। फिर कहता है कि इन 24 आवर एक ट्रेन जो है कवर करता है, कवर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह वह चला जाता है। तो जब ट्रेन आपकी छुक छुक गाड़ी जो है, आपकी रेलगाड़ी यहां से यहां तक गई, तो वो 2400 किलोमीटर, टाइम कितना लिया उसने, तो टाइम क्या था सर, वो 24 आवर लिखा है। तो पूछ क्वेश्चन में क्या रहा है हमसे
स्पीड, ये तो साफ साफ लिख चुका है, टाइम मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो हम करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 2400 किलोमीटर और अपन में टाइम हो गया आपका 24 आवर। ठीक है, तो देखो ये 24 से 24 कट गया 1 और लास्ट के 2 जीरो आ गए साथ में, तो 100 किलोमीटर, मैंने क्या बोला है पर आवर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो दोस्त हैं, अभय और आपका साहिल। अभय ने एक डिस्टेंस कवर किया है और साहिल ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है। क्या डिस्टेंस कवर किया है वो देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए तो अभय, ठीक है, कवर्ड डिस्टेंस, अभय ने डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, तो 12 किलोमीटर। क्वेश्चन में डिटेल दे रखा है, तो पहले इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है आपका, पहले इंफॉर्मेशन फिर आगे काम। फिर टाइम कितना लेता है इन 10 मिनट, तो टाइम लेता है वो 10 मिनट का। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं एक बार पूरा कंप्लीट। तो साहिल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर इन 20 मिनट, और वो 20 मिनट में वो डिस्टेंस को कवर करता है। चलिए, तो पूछता है हु ड्रोव फास्टर, कौन तेजी में पहुंचा। तो तेजी में कैसे पता चलता है सर, तो स्पीड की बातें कर रहा है ना। तो चलिए पहले हम इसके स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ अभय कार, अभय की कार का हम स्पीड निकाल लेते हैं। क्या है, कार से ही गया होगा बेचारा, हवाई जहाज से तो जाएगा नहीं, या बाइक से, कुछ भी एक। ठीक है, ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 12 अपॉन में 10। तो ये सर कैसे होगा भाई साहब, एक बात बताओ, ये नंबर 10 है तो डेसिमल में तो आप इसको लिख ही सकते हैं 1.2। डिस्टेंस का इसका हो गया यूनिट किलोमीटर, और इसका क्वेश्चन में दे रखा मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट, खत्म बात। इतना क्या दिमाग लगाना है। ठीक है, अब साहिल ने डिस्टेंस कवर किया, साहिल कवर्ड डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस उसने कवर किया है 22 किलोमीटर। टाइम कितना लिया है उसने, टाइम कितना कंज्यूम किया है, तो सर उसने ना 20 मिनट लिए हुए हैं। ठीक है, 20 मिनट लिए हुए हैं, तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 22 और टाइम क्या है यहाँ पे 20। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये कट जाएगा 10 टू जा 22 और ये कट गया 11 टू जा 22, खत्म बात। अब बात यहाँ आ गया 11 अपॉन में 10। सर डेसिमल में लिख ले क्या इसे, बिल्कुल 1.1, और ये इसकी यूनिट क्या रखा है यहाँ पे किलोमीटर, और इसकी क्या रखा है आपका मिनट। अब मुझे बताओ कि 1.2 किलोमीटर पर मिनट या 1.1 किलोमीटर पर मिनट कौन ग्रेटर है। आंसर आपके सामने है, तो किसका आंसर हो गया, अभय ड्रोव फास्टर। तो तीसरी रेवा, आज का अध्याय समाप्त हुआ। ये स्पीड का पहला टॉपिक था। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मनोरंजक और बड़ा ही मनमोहक टॉपिक है वो, और जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर लो, वो आपसे पूछा जाता है, आपकी टेस्ट ली जाती है। आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, कोई भी आएगा और आपको सामने क्वेश्चन रख देगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। तो मुंह नहीं देखना पड़ेगा किसी का, आप आंसर दे पाए और अपने आप पर प्राउड फील कर पाए। ये काम सिर्फ रॉय ट्यूटोरियल कर सकता है, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप अपना और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका ख्याल रखें।